हेलो दोस्तों, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको ब्लडहाउंड सीजन 2 एपिसोड 3 की कहानी बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और आने वाली और फिल्मों और टीवी सीरीज के रिकैप के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्लडहाउंड सीजन 2 का एपिसोड 3 हॉस्पिटल से शुरू होता है, जहां गन वू टूट जाता है और अपनी मां को फोन करता है। वह सो यून से कहता है कि उसकी कोशिशों के बावजूद वह अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाता रहता है और सोचता है कि क्या उसे इस अफरा तफरी को खत्म करने के लिए बैक यून के लिए लड़ना चाहिए। सो यून उसे भरोसा दिलाती है, उस आदमी को मजबूत रहने के लिए हिम्मत देती है। ग्वांग वू सर्जरी से कुछ टांकों के साथ बाहर आता है और गन वू से कहता है कि वह अभी भी मदद करने को तैयार है। इस बीच वू जिन की सर्जरी की जाती है। ताई योंग ने पुलिस चीफ मिन गैंग योंग को गन वू की हालत के बारे में टेक्स्ट किया और गैंग योंग ने गन वू को फोन करके उसका हालचाल पूछा और कहा कि अगर उसे मदद चाहिए तो वह संपर्क करे। गन वू और ग्वांग वू मिन बियोम और गैंग योंग से मिलने चले जाते हैं, जबकि सो यून ताई योंग के साथ होटल में रुक जाती है। वहाँ गन वू ग्वांग वू को ग्रुप से मिलवाता है, लेकिन गैंग योंग के ये कहने पर टेंशन बढ़ जाती है कि उसे उसका प्रोफेशन पसंद नहीं है। गैंग योंग लड़ाकों को ढूंढने में ग्वांग वू की मदद लेने से मना कर देता है। फिर गैंग योंग को इन बियोम के जेल से भागने का फोन आता है और वह ये जानकारी सबको बताता है। वह चेतावनी देता है कि एक कैदी को रिहा करना बहुत खतरनाक है, यह इशारा करते हुए कि बैक यून कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। गन वू को चिंता होती है कि म्योंग इल को भी रिहा किया जा सकता है। ताई योंग बताती है कि पुलिस के लिए काम करते समय उसे एक गैर कानूनी वेबसाइट मिली जो कैदियों को रिहा करने का ऑफर दे रही थी और शायद अभी भी डार्क वेब पर एक्टिव है। मिन बियोम सो यून को उसके दोस्त के प्राइवेट होटल में सुरक्षित रखने का ऑफर देता है, जबकि गन वू सभी को उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद देता है। दूसरी तरफ इन बियोम बेक योंग को अपना सपोर्ट कंफर्म करता है। जब फाइटर गैंग का लीडर मिस्टर ली से प्रोफेशनल बॉक्सर्स के खिलाफ अपने आदमियों का इस्तेमाल करने के बारे में बहस करता है, तो बेक योंग अपना आपा खो देता है और उसे पीट पीट कर मार डालता है। बेक योंग सार्जेंट यून, एलन, मिस्टर ली और इन बियोम से मिलकर गन वू को फाइट के लिए कैसे तैयार किया जाए, ये प्लान बनाता है। एलन का कहना है कि इन्वेस्टर्स आदिक के मैच से इम्प्रेस हुए थे और गन वू को रिंग में देखना चाहते हैं। बेक योंग मान जाता है और कहता है कि उनके लिए पैसे कमाने का यही एकमात्र तरीका है। इन बियोम गन वू तक पहुंचने के लिए मिन बियोम का इस्तेमाल करने का सुझाव देता है। उसी समय मिस्टर ली को एक पुलिस इन्फॉर्मर का कॉल आता है जो उन्हें बताता है कि ग्योंग वोन जल्द ही एक पुलिस चीफ से मिलने वाला है। होटल वापस आने पर वू जिन अपनी सर्जरी के बाद आता है और गन वू समय पर न पहुंच पाने के लिए माफी मांगता है। इस बीच ग्वांग वू का असिस्टेंट फाइटर्स द्वारा इस्तेमाल की गई जीप को ट्रैक करता है और रिपोर्ट करता है। अगली सुबह ताई योंग IKFC की वेबसाइट एक्सेस करने के लिए म्यूल कार्ड का इस्तेमाल करता है। गन वू और वू जिन ये देखकर चौंक जाते हैं कि बैक योंग ने AI से बनी इमेज का इस्तेमाल करके गन वू की फाइट की घोषणा पहले ही कर दी है। ताई योंग को आदिक और बैक योंग के बीच लड़ाई का एक वीडियो भी मिलता है। तभी एलन उसके सिस्टम में एक वायरस भेजता है और उसके लैपटॉप को हैक कर लेता है। ताई योंग जल्दी से उसे बंद कर देता है, इस डर से कि उनकी लोकेशन पता चल गई है। ग्वांग वू आता है और आदिक के बारे में पूछता है, जो अपनी फाइट के बाद से गायब है। वह उन फाइटर्स को ट्रैक करने का फैसला करता है जिन्होंने उन पर हमला किया था और वू जिन को अपने साथ ले जाता है। वे फाइटर्स के चलाए जा रहे एक जिम में पहुंचते हैं, जहां टकराव जल्दी ही लड़ाई में बदल जाता है। पास के एक नेल सैलून की एक महिला पुलिस को कॉल करती है, जो वहां पहुंचकर इसमें शामिल सभी लोगों को अरेस्ट कर लेती है। इस बीच गैंग योंग और गन वू ग्योंग वोन से मिलने का इंतजार करते हैं।
जैसे ही ग्योंग वोन पास आता है, उसे अचानक सड़क पर चाकू मार दिया जाता है। गन वू हमलावर का पीछा करता है, लेकिन वह आदमी भाग जाता है। गन वू वापस आता है और देखता है कि ग्योंग वोन मरा हुआ है। वू जिंग गन वू को फोन करता है और गैंग यूंग से उन्हें रिहा करवाने के लिए कहता है। स्टेशन पर गैंग यूंग सीनियर ऑफिसर से वू जिन और ग्वांग मू को रिहा करने के लिए कहता है। वह ग्वांग मू को इन्वेस्टिगेशन में दखल देने के लिए डांटता है, लेकिन बाद में उससे ये पता लगाने के लिए कहता है कि फाइटर्स को किसने भेजा था। उस रात ग्वांग मू और उसका असिस्टेंट एक फाइटर को टॉर्चर करते हैं। वह आदमी कहता है कि उसे नहीं पता कि उसे किसने हायर किया था, लेकिन उसे याद है कि उसने उस आदमी को आदिक से लड़ते हुए देखा था। वह उस आदमी की घड़ी पहनकर फोटो लेने का भी जिक्र करता है। ग्वांग मू गैंग यूंग को फोटो भेजता है, जिसमें फाइटर बैक यूंग की महंगी घड़ी पहने हुए है। गैंग यूंग अपने सबऑर्डिनेट डिटेक्टिव वू जियोंग से उसे ट्रेस करने के लिए कहता है। उसी समय मिस्टर ली एक आदमी को मिन ब्योम के असिस्टेंट वॉन यूंग के अपार्टमेंट में लाता है। उसके आदमी वॉन यूंग की बहन को टॉर्चर करते हैं ताकि वह गन वू की लोकेशन बता दे। फिर मिस्टर ली एक औरत को डेट रेप ड्रग का डोज देते हैं। वह एक बार में जाती है जहां मिन ब्योम अक्सर जाता है। बारटेंडर को ड्रग देती है, उसकी जगह ले लेती है और एपिसोड के आखिर में मिन ब्योम को ड्रग देती है। तो दोस्तों, ये है ब्लडहाउंड सीजन 2 एपिसोड 3 की पूरी कहानी। अब इस एपिसोड के रिव्यू के बारे में बात करते हैं। सोचने पर गन वू का ये जानकर ज्यादा डरना कि इन ब्योम जेल से रिहा हो गया है और म्योंग इल भी रिहा हो सकता है, मेरी बात को साबित करता है। बेक यूंग इस शो में कोई भी इतना डरावना विलेन नहीं है कि उसे असली खतरा समझे। हालांकि यह एपिसोड हम दर्शकों के लिए चीजों को रोमांचक बनाता है, और मुझे हैरानी है कि ग्वांग मू ने डू यूंग को बुलाने की कोशिश क्यों की। क्या वह पहले ही मर नहीं गया है? क्या हमसे कुछ छूट गया? शो में सभी मेल कैरेक्टर्स के साथ सच में बहुत टेस्टोस्टेरोन हैवी है। मुझे कांग मिना का इंट्रोडक्शन पसंद आया, जो एक लड़की है जो बारटेंडर पर हमला करती है और मिन ब्योम को ड्रग्स देती है। हालांकि मुझे ह्यून जू की बहुत याद आती है, जिसका रोल दिवंगत एक्ट्रेस किम से रॉन ने किया था, जो पिछले सीजन में एकमात्र बैडएस फीमेल कैरेक्टर थी। मुझे उम्मीद है कि आने वाले एपिसोड में मिन आह का कैरेक्टर उस कमी को पूरा करेगा। हालांकि ऐसा लगता है कि वह विलेन के साथ काम कर रही है। तो दोस्तों, यह एपिसोड 3 का रिव्यू है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और आने वाली फिल्मों और टीवी सीरीज के रिकैप के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सपोर्ट के लिए धन्यवाद।